See how paracetamol made in the factory। देखें सच्चाई, पैरासीटामोल फैक्ट्री में ऐसे बनती है। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो बुखार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं और 100 रुपए का चूना लगवा लेते हैं। दूसरे वो होते हैं जो कि बुखार होने पर तुरंत 1 रुपए की पैरासीटामोल लेते हैं, कमरे का पंखा बंद करते हैं, चुपचाप चादर ओढ़कर सो जाते हैं। वैसे आप किस कैटेगरी में आते हैं? कमेंट में बताना ना भूलें, क्योंकि जिस पैरासीटामोल की एक छोटी सी गोली को खाकर हम अपनी पूरी तबीयत दुरुस्त कर लेते हैं, क्या आपको मालूम है कि वो पैरासीटामोल बनती कैसे फैक्ट्री के अंदर दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली इस दवा को तैयार किया जाता है? असल में दोस्तों, पैरासीटामोल का केमिकल नाम है एसिटामायोफेन, जिसे बनाकर तैयार करने के लिए हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, आइए सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। क्योंकि जब पैरासीटामोल बनकर तैयार हो जाती है या कहीं कि उसकी तैयारी शुरू होती है, तो सबसे पहले पैरासीटामोल कर्ड बनता है, जिसके बाद उसे प्योर किया जाता है। और ये जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, इसमें पैरासीटामोल 98 से लेकर 99% तक प्योर होता है। अगर हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के बारे में बात करें तो दोस्तों, वहां पर पैरासीटामोल को बहुत ही बड़ी संख्या में तैयार किया जाता है, जहां सबसे पहले तो एक बड़े से टैंक के अंदर 4 एमिनोफिनोल और एसिटिक एंड्राइड के साथ इसको मिलाया जाता है। इसके बाद टैंक के अंदर डीएम वाटर मिक्स किया जाता है। जैसे डीएम वाटर मिलाया जाता है, इसका कलर बदलने लगता है। दोस्तों, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो कि अपने अंदर से ही हीट निकलने लगता है, जिसकी वजह से टैंक का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब इसे 30 से 40 मिनट के लिए हॉट वाटर बाथ दिया जाता है। जब ये प्रोसेस हो जाता है तो इसे ग्रेजुअल कूलिंग के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि जो मिक्सचर तैयार हुआ है वो अपने आप ही ठंडा हो जाए। ठंडा होते ही इसे फिल्टरिंग टैंक में फिल्टर होने के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इसे बहुत ही बारीकी से फिल्टर किया जाता है। दोस्तों, फिल्टर होने के बाद हमारा जो कर्ड होता है वो रेडी हो जाता है, जिसे आगे प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। कर्ड को प्योर करने के लिए इसे मेथनॉल और वाटर के 50-50% सॉल्यूशन के साथ हीट किया जाता है। ये जो हीट प्रोसेस है वो तब तक चलता रहता है जब तक ये पूरी तरह से डिसॉल्व ना हो जाए। जहां पूरी तरह से डिसॉल्व होने के बाद इसे ग्रेजुअली कूल किया जाता है, ताकि ये पूरा मिक्सचर जो तैयार हुआ है उसे आगे आइस बाथ के लिए भेजा जा सके। जहां इसके बाद मिक्सचर को 3 घंटे के लिए आइस बाथ में छोड़ दिया जाता है, जहां पर हमारा बिल्कुल प्योर पैरासीटामोल मिल जाता है। जब हमें प्योर पैरासीटामोल मिलता है, तब इसे फैक्ट्री में एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है, जहां पर ये कंटेनर पूरे मिक्सचर को पाउडर के रूप में बदल देता है। ये पाउडर थोड़ा सा वेट होता है, यानी कि थोड़ा सा गीला होता है, ताकि आसानी से उसे टैबलेट के रूप में बदला जा सके। क्योंकि अगर पाउडर को पूरी तरह से सुखा देंगे तो उसे टैबलेट का रूप दे पाना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, इस पूरे पाउडर को टैबलेट बनाने वाले मोल्ड में डाल दिया जाता है, जहां इन्हें टैबलेट का आकार मिलता है। और अगर मान लीजिए कोई टैबलेट है जिसका रंग सफेद ना होकर लाल, पीला, हरा, नीला है, तो इस कंडीशन में इन टैबलेट के पाउडर को सबसे पहले रोटेटिंग ड्रम में डाला जाता है, जिसके अंदर कलर कोटिंग होती है। दोस्तों, इस ड्रम में टैबलेट को पूरे 40 मिनट तक घुमाया जाता है और तब जाकर इन्हें टैबलेट का रूप मिलता है, जिसके बाद टैबलेट की पैकेजिंग कराई जाती है। पहले इन्हें कुछ स्ट्रिप्स में प्रॉपर तरीके से पेश किया जाता है और फिर पैकेजिंग मशीन इन्हें एल्यूमिनियम से अच्छी तरह से सील कर देती है। इस सील के ऊपर कंपनी से लेकर पैरासीटामोल कितने mg की है, कब बनी है, कब एक्सपायर होगी, इन सारी चीजों की जानकारी लिखी होती है। इन दवाइयों की पैकेजिंग जैसी पूरी होती है, उन्हें मार्केट में बेचने के लिए निकाल दिया जाता है, जिसमें बहुत ही सस्ते दाम में हम खरीद लेते हैं। पैरासीटामोल एक ऐसी दवा है जो बहुत आसानी से इंसान अफोर्ड कर लेता है और वो असरकारक भी होती है। लेकिन अगर आप उसे बाजार से खरीद कर इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आप घर पर पैरासीटामोल कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप घर पर भी इस दवा को बना सकते हैं। बस हमारी वीडियो में कही जाने वाली बातों को गौर से सुनिए। मान लीजिए कि हमें 3 ग्राम की पैरासीटामोल बनानी है, तो इसके लिए हमें 4 एमिनोफिनॉल चाहिए, 3.5 ग्राम एसिटिक एनहाइड्रेट, जिसके अलावा 3.5 मिलीलीटर डीएम वाटर की भी जरूरत होगी, 8 मिलीलीटर डीएम चिल्ड वाटर और 15-15 ml के 2 वेट केक की भी जरूरत होती है। दोस्तों, पैरासीटामोल बनाने के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगते हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन उसके अलावा इसे बनाने के लिए सामान कौन से चाहिए उसे भी जान लीजिए। क्योंकि एक कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, 50 ml मेजरिंग सिलेंडर, 50 ml मैग्नेटिक स्टिरर, हीटिंग क्लैंप के साथ स्पैटुला और 5 माइक्रोन बकर फिल्टर, और हाँ, इन सारी चीजों के साथ साथ आपके पास एक ओवन भी होना चाहिए। दोस्तों, जब आपके पास पैरासीटामोल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सारी जरूरी चीजें मौजूद हो जाएं, तो सबसे पहले थर्मल मैग्नेटिक स्ट्रक्चर लेंगे, जिसमें वाटर को हीट करके अपना स्क्वायर्ड टेम्परेचर लगाएंगे, जिसके बाद 3.07 ग्राम 4 एमिनोफिनॉल और
उसको बटर पेपर में लेकर इसके साथ में हमें 3.5 मिलीलीटर एसिटिक एनहाइड्राइड को लेना है, जो कि एक लिक्विड होता है। ऐसे में हम एक मेजरिंग सिलेंडर की सहायता से 3.5 मिलीलीटर एसिटिक एनहाइड्राइड नाप लेंगे और फिर इसको हम उसी कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डालेंगे जिसके अंदर हमने एमिनोफिनॉल ले रखा है। फिर इसमें 3.5 मिलीलीटर DM वाटर मेजरिंग सिलेंडर के नाप करके डाल देंगे। दोस्तों एक भी बूंद इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अगर सही केमिकल रिएक्शन चाहिए तो और सही दवा बनानी है तो हर एक चीज नाप कर डालनी होगी। जैसे ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे इसका रंग बदल जाएगा और फिर उसके बाद हम इसे मैग्नेटिक स्ट्रक्चर में अटैच कर देंगे, जहां पर हमें 30 से 40 मिनट तक इंतजार करना है। जिसके बाद हम मैग्नेटिक स्टोव को बंद करके उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ग्रेजुअली कूलिंग से ठंडा हो जाएगा, यानी कि बिना कुछ किए अपने आप नॉर्मल टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, तो फिर हम इसको आइस बाथ कराएंगे ताकि ठंडक पाते ही हमारा पैरासीटामोल अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके लिए पूरे कंटेनर को बर्फ वाले पानी में आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब पैरासीटामोल को फिल्टर करने के लिए एक बकनर कॉनिकल फ्लास्क लेना है, जिसके ऊपर रबड़ लगाकर उसे 5 माइक्रोन का फिल्टर पेपर लगाना है और फिर उसको थोड़ा सा ढीला कर देंगे। फिर वैक्यूम कनेक्ट कर देंगे और फिर उसे फिल्टर करेंगे। अब वाटर मशीन से ये एसिडिक कंटेंट को बाहर कर देंगे और फिर स्पैटुला का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये सब करने के बाद हमें 3 ग्राम पैरासीटामोल प्राप्त होगा, लेकिन ये पूरी तरह से दवा नहीं बनी है क्योंकि इसका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस अभी बाकी है। अब प्यूरिफिकेशन के लिए मेथनॉल और वाटर की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए 50-50% दोनों का सोल्यूशन लेना है और 25 से 30 मिलीलीटर तक क्रॉनिकल फ्लास्क में इन दोनों का सोल्यूशन बना लेंगे और फिर सोल्यूशन को मैग्नेटिक स्टोव पर हीट करेंगे जब तक ये मेथनॉल और वाटर पूरी तरह से डिसॉल्व ना हो जाए। दोस्तों अगर इसमें कलर निकलता है तो एक्टिवेटेड चारकोल डालकर हम इसका कलर इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे नीचे उतारकर ग्रेजुअल कूलिंग के लिए छोड़ देंगे और ये कूलिंग प्योरिटी आने तक होने देंगे। प्योरिटी आने तक हमारा पूरा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा और जैसे ही प्योरिटी आ जाएगी उसे हम दोबारा से बर्फ के पानी में डालकर 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिसके बाद हम देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट प्रोसेस्ड हो चुका है, जो कि हमारा बिल्कुल शुद्ध पैरासीटामोल है, वो सफेद कलर में निकल के आ चुका है। दूसरे ग्लास में हम पहले से ही ठंडा पानी रखा हुआ है। ऐसे में हम वेट केक को ठंडे पानी में वॉशिंग देनी है ताकि जो कोई भी गंध हो वो निकल जाए और इससे हमारा अंतिम प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाए, जिसे हम अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद ही पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों इस तरह से आप अपने घर पर भी बहुत आसानी से पैरासीटामोल बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप हमारी सलाह माने तो इतनी सारी मेहनत करने से लाख गुना अच्छा है कि आप बाजार से इन दवाइयों को खरीद लें, क्योंकि ये ज्यादा महंगी नहीं आती। पैरासीटामोल लगभग 1 रुपए की आपको मिल जाएगी गोली मार्केट में और इस एक गोली को खाते ही आपका बुखार गायब हो जाएगा। ऊपर से दोस्तों जो हम बाजार से पैरासीटामोल खरीद कर लाते हैं उन गोलियों में इस्तेमाल किए गए इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल नाप तोल कर डाले जाते हैं और अगर हम घर पर पैरासीटामोल बनाते हैं तो चीजें इधर उधर हो सकती हैं। इसलिए रिस्क लेने से अच्छा है कि 1 रुपए खर्च करें और अपनी जिंदगी आसान बना लें। हम तो यही कहेंगे कि जब आपको बुखार हो तो पैरासीटामोल खाकर सो जाएं। अगर बुखार फिर भी ठीक नहीं होता तो डॉक्टर को दिखाएं, वरना तो बिना डॉक्टर की फीस दिए आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर बताना ना भूलें। उसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।